गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? 15:25 समानुपात 9:15। तो इसे हमें बताने के लिए पहले समानुपाती नियम से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, इस नियम को लिखना होगा। तो फिर यहाँ देखते हैं बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से हैं? 15 और 15, तो 15 गुणा 15 हो गया यहाँ पर। और मध्य पदों का गुणनफल, दैट मीन्स मध्य पद हैं 25 और 9, तो 25 गुणा 9। तो यहाँ देखते हैं 15 का जब हम गुणा करते हैं तो 225 आता है, और 25 और 9 का गुणा करते हैं तो यहाँ 225 आता है। दैट मीन्स दोनों ही गुणनफल सेम है, एक ही जैसे हैं, इसलिए ये सत्य है, यानी कि ये समानुपाती हैं। नेक्स्ट है 8 दर्जन अनुपात 9 दर्जन समानुपात 32 किलोग्राम अनुपात 36 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको कैसे सत्य या असत्य बताएंगे। पहले हम 8 दर्जन और अनुपात 9 दर्जन इसको लिख लेंगे 8/9 के रूप में, तो ये 8:9 आ गया। ऐसे ही 32 किलोग्राम अनुपात 36 किलोग्राम, तो 32/36 लिख लेंगे। और 4 के टेबल से यानी 4 के पहाड़े से हम इसको काटेंगे, 4×8 = 32, 4×9 = 36, तो 8:9 आ गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों अनुपात यहाँ पर एक जैसे हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। यह दूसरी विधि है, पहली विधि हमने आपको पहले क्वेश्चन बताई है, और ये दूसरी विधि है। नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट, 2 पुरुष अनुपात 6 पुरुष समानुपात 4 कुर्सी अनुपात 8 कुर्सी। इसको बताना है तो सबसे पहले 2 पुरुष अनुपात 6 पुरुष, इसको लिखेंगे तो 2/6 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 हो गया। और दूसरा है 4 कुर्सी अनुपात 8 कुर्सी, तो 4/8 लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 1/2 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/3 और 1/2 में यहाँ तो हम 3 का गुणा करेंगे, यहाँ हम 3 का गुणा करेंगे और यहाँ 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये इनके हर समान हो जाएंगे। तो 2/6 यहाँ आया और 3/6 यहाँ आया। तो हम देख रहे हैं कि 2/6 3/6 एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः ये समानुपाती नहीं है, तो हम यहाँ असत्य लिखेंगे। ठीक है, यहाँ असत्य। नेक्स्ट है 10th इसका पार्ट नंबर 10th, 95 ग्राम अनुपात 180 ग्राम समानुपात 15 ग्राम अनुपात 45 ग्राम। इसका बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो यहाँ देखते हैं 95 ग्राम अनुपात 180 ग्राम, इसको लिखेंगे 95/180, फिर 5 एकम 5, 5 9 45, 5 तिया 15, 5 छीं 30, 19 अनुपात 36 आ गया। फिर 15 ग्राम 45 ग्राम का अनुपात निकालेंगे तो 15/45, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1/3 आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/3 जो है उसको हम ऐसा अनुपात बनाएंगे कि इसका ये द्वितीय पद वो 36 के बराबर आ जाए। तो कैसे करेंगे? इसमें 12 का गुणा कर लेंगे और इसमें भी 12 का गुणा कर लेंगे। 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो आप देख रहे हैं कि 12:36 आ गया। किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 19:36 यहाँ आ रहा है, 12:36 यहाँ आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 19 और 12 एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपाती नहीं है। यहाँ पर ये कथन असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन है क्या ये समानुपात में हैं? 12, 18, 84 और 92। समानुपाती नियम से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद यहाँ पर 12 और 92 हैं, जो बाहरी पद हैं, तो 12 गुणा 92 कर लेंगे यहाँ पर। और मध्य पद हैं 18 और 84, इनका गुणनफल करेंगे 18 गुणा 84। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनका बाह्य पदों का गुणनफल 1104 आ रहा है और यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल 1512 आ रहा है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए 12, 18, 84, 92 समानुपात में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 96, 250, 900। सबसे पहले 24 और 96 का अनुपात निकालेंगे। 24 अनुपात 96 बराबर 24/96, तो 24 एकम 24, 24 चौका 96 बराबर 1/4। फिर 250 और 900 का निकालेंगे तो 250/900, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 25, 5 5/40, तो 5/18 ये आया। अब चूँकि ये दोनों बराबर नहीं हैं, 1/4 अनुपात 1/4 बराबर नहीं है 5/18 के, इसलिए 24, 96, 250 और 900 समानुपात में नहीं है। ये इसका सेकंड मेथड है, और फर्स्ट मेथड हमने आपको अभी ऊपर बताया। अब आता है इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में 9, 81, 12 और 108, इसे बताना है समानुपात में है या नहीं। पहले हम 9:81 प्रथम और द्वितीय पद का अनुपात निकालते हैं। तो 9 एकम 9, 9 नाम 81, 1/9 आया। फिर 12 और 108 का भी निकालते हैं तृतीय चतुर्थ पद का, तो 12 और 108 का अनुपात बराबर 12/108, 12 एकम 12, 12 निम्न 108, यानी कि बराबर 1/9। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 1/9, 1/9 दोनों बराबर हैं, इसीलिए 9, 81, 12 और 108 समानुपात में हैं। तो ये भी इसका सेकंड मेथड है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए। तो 30:6 बराबर x/6।
तो यहाँ पर लिखेंगे 30/6 बराबर x/6। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट में x × 6 इज इक्वल टू 6 × 30, देन x इज इक्वल टू 6 का हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 6 और 30 से 1 में गुणा करके x बराबर 30 आएगा। तो इसका आंसर 30 हो गया। नेक्स्ट है x अनुपात 9 समानुपात 4:36। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x/9 बराबर 4/36। तो इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x × 36 बराबर 9 × 4 आएगा, मतलब 4 × 9। x बराबर 36 से आप जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर 9 × 4 = 36/36 आ जाएगा। तो 36 से 36 एक बार कट जाएगा तो x बराबर 1 आएगा। नेक्स्ट है 1000 = x इज इक्वल टू 500 = 5। तो यहाँ पर 1000/x इज इक्वल टू 500/5 लिखेंगे। फिर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x × 500 इज इक्वल टू 1000 × 5। देन x इज इक्वल टू 500 का हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 पीछे के कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा x बराबर 10। नेक्स्ट है 36/49 इज इक्वल टू 72/x। यहाँ पर 36/49 लिखेंगे इज इक्वल टू 72/x लिखेंगे। देन x × 36 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसे। तो x × 36 इज इक्वल टू 72 × 49। देन x इज इक्वल टू 36 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 36 × 36 36 दूनी 72, ये 2 बार कट जाएगा 36 से। आप 2 के टेबल से भी इसको बारी बारी से काट सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो 36 × 36 36 दूनी 72, 2 से 49 में गुणा करेंगे तो x बराबर 98 आ जाएगा। होमवर्क में आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, यानी कि बचे हुए भाग। दर्शाइए कि निम्नलिखित संख्याएं समानुपात में हैं। तो 25, 10 और 4, हमें ये दर्शाना है कि 25, 10 और 4 समानुपात में हैं अथवा नहीं। यदि 25, 10, 4 समानुपात में हैं तब 25:10 समानुपात 10:4। ठीक है, तो इस मध्य पद को हम 2 बार लिखते हैं। तो समानुपाती नियम से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यह नियम लिखेंगे। अब आगे इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 25 × 4 बराबर 10 × 10 आएगा। तो 25 चौका 100 यहाँ पर हो गया, 10 × 100 यहाँ पर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये बराबर हैं, अतः ये समानुपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित के मध्य के समानुपात ज्ञात कीजिए। जैसे 625 और 289, इसके मध्य के समानुपात ज्ञात करने हैं। तो माना मध्य का समानुपाती ज्ञात करना, तो 625 और 289 का माना मध्यानुपाती x है। तब क्या करेंगे, हम x को 2 बार लिखेंगे, 625:x समानुपात x/289। तो अब समानुपाती नियम से मध्य पदों का गुणनफल यानी x × x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल यानी 625 × 289। तो x × x तो x² हो गया, और यहाँ पर हमने इनके प्राइम फैक्टराइज किया। अभाज्य गुणनखंड करने पर 625 आता है 5 × 5 × 5 × 5 4 बार, और 289 70 × 17 यानी कि 2 बार आता है गुणन के रूप में। तो x बराबर अंडर रूट लगाएंगे सामने। तो 5 5 के यहाँ पर 2 जोड़े बने हुए हैं और 17 का 1 जोड़ा बना हुआ है, तो 2 बार 5 लेंगे और 1 बार 17 लेंगे हम। तो x बराबर इनका गुणन करने पर 425 आंसर आएगा। तो इसका मध्यानुपाती जो आया वो 425 आया। नेक्स्ट है 144 और 169, इसका भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो माना मध्यानुपाती x है, तब 144:x समानुपात x/169। समानुपाती नियम से मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद यहाँ पर x हैं, तो x × x, और बाह्य पद 144 और 169, तो 144 × 169। देन x² बराबर 144 × 169। फिर x² बराबर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 13। देन x बराबर हम यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 2 के यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं, 3 3 का 1 जोड़ा बन रहा है और 13 का 1 जोड़ा बन रहा है। तो इसमें से हम एक एक ले लेंगे। 2 × 2 × 3 × 13 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ रहा है 156। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 156, जो कि मध्यानुपाती है। नेक्स्ट है सभी संभव समानुपात ज्ञात कीजिए। इसमें इसके सभी संभव समानुपात ज्ञात करने हैं। संभव समानुपात में हम ये देखते हैं कि अगर हम पदों को आपस में चेंज कर देते हैं उसी क्रम में, जिस क्रम में हमने पहले समानुपात से पहले के पदों को चेंज किया है, उसी अनुपात में हम समानुपात के दूसरे पदों को भी चेंज कर दें, तो उसका जो समानुपात है वो बदलता नहीं है, वो उसका संभव समानुपात भी
हो जाता है। जैसे देखिए 16 और 24 और 30 और 45, तो हम इसका एक संभव समानुपात बनाएंगे तो 16:24 समानुपात 30:45। अब यहाँ पर अगर हम कुछ चेंजेस भी कर देते हैं तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें दोनों तरफ वही चेंजेस करने होंगे। जैसे कि देखिए 16-24 को हमने 24-16 कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऐसे 30-45 को 45-30 कर दिया। तो यहाँ पर ये और ये दोनों संभव समानुपात हैं इसके, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक जगह लिखते हैं, मान लीजिए तो 16:30 लिख लिया, और सेकंड और फोर्थ को एक जगह लिखते हैं 24:45। फिर इनको रिवर्स कर देते हैं 30:16 और 45:24। तो इस तरह से इसके संभव समानुपात हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। सो सॉल्व क्वेश्चन 4 एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 5, 6, 7। 5, 6, 7 के आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, बचे हुए भाग, और क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। x का मान ज्ञात कीजिए यदि 42, 84 x समानुपात में है। देखिए यदि 42, 84 x समानुपात में है तब क्या होगा कि 42:84 समानुपात 84:x, क्योंकि 3 पद हैं इसलिए हमें मध्य पद की इसमें 2 बार पुनरावृत्ति करनी होगी। सो समानुपाती नियम से बाह्य पदों का गुणनफल यानी 42 गुणा x बराबर मध्य पदों का गुणनफल यानी 84 गुणा 84। सो x बराबर 84 गुणा 84 बटे 42 करेंगे। 42 से 84 2 बार कट जाएगा, 2 से 84 में गुणा करेंगे तो 168 मिलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ 168 आ गई। होमवर्क में आप क्वेश्चन 8 और 10 सॉल्व करके लाएंगे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।